बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसन चीमा। नाज़रीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी बेशी रह जाए तो कमेंट सेक्शन में हमारी इस्लाह भी ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। नाज़रीन, इल्म के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। अब इसे क्या कहा जाए कि हमारे मुल्क के नौजवानों में तलीमी सूरत हाल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं। रोशन और मुहज़्ज़ब मुआशरे के क़याम के लिए ज़रूरी है कि इल्म बेगर्ज होकर हासिल किया जाए ताकि मुआशरा इज्तिमाई तरक्की व खुशहाली की राह पर गामज़न हो सके। चूँकि इल्म लामहदूद है और ज़िंदगी महदूद, लिहाजा पाकिस्तानी तलबा को ज़्यादा मज़ामीन पढ़ाने की बजाय जो कुछ पढ़ाया जाए उसे ही भरपूर अंदाज में पढ़ाया जाए। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ज़माने भर का इल्म पढ़ाने की रवायत है। कॉलेज यूनिवर्सिटी एक तरफ, अगर प्राइमरी स्कूल के कोर्स की तफसील देख ली जाए और इनकी कुतब देख ली जाए तो जहन चकरा जाता है। नसाब में म्यार की बजाय मिकदार पर जोर दिया जाता है। मौजूदा दौर में दरसी कुतब इतनी मुश्किल हो चुकी हैं कि बच्चों के लिए इन्हें पढ़ना तो दूर की बात, इन्हें उठाना भी बोझ हो जाता है। पाकिस्तान के तदरीसी निज़ाम में गैर ज़रूरी मवाद ज़्यादा होता है जिसका आम जिंदगी के साथ कोई वास्ता नहीं। इस पर सितम बलाए सितम ये कि निसाब में अक्सर मज़ामीन इतने खुशक होते हैं कि इनमें नौजवानों की दिलचस्पी के लिए कोई चीज़ ही नहीं होती। नाज़रीन, यहाँ एक सवाल जहन में आता है कि क्या हमारा नौजवान पढ़ा लिखा है? क्या हमारे नौजवान मुआशरे में जिम्मेदार फर्द हैं? इसका जवाब कौन देगा? ये हकीकत है कि तालीम इंसानी ज़िंदगी के तमाम पहलुओं का अहाता करती है और इंसान को मुआशरे का एक फ़ाल और जुज़्व बनने के लिए मदद फराहम करती है। एक इंसान मुआशरे के लिए उस वक़्त तक मुफीद नहीं होता जब तक कि वो तालीम याफ्ता ना हो, लेकिन तालीमी पसमानदगी के दौर में डूब जाने वाले पाकिस्तानी नौजवान सिर्फ लफ्ज़ों की हद तक महदूद हैं। अमली कोशिशों से इनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता। नौजवानी जिंदगी का अहम तरीन दौर होता है। इस दौर को अगर सही तौर पर बरतने की कोशिश करें तो कामयाबियां कदम चूमती हैं। पाकिस्तानी नौजवानों को अपने आप को मनवाने के लिए इल्म व अमल से नाता जोड़ना जरूरी है। अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाकर हसदो नफरत से बचते हुए मोहब्बत को फरोग देकर अपनी शख्सियत को असर अंगेज बना सकते हैं। नौजवान किसी भी कौम का सरमाया होते हैं और तालीम याफ्ता अक़वाम ही तरक्की की मनाज़िल तय करती हैं। नाज़रीन, खुशहाल मुआशरे का ख्वाब वहीं पूरा होता है जहां तालीम के मयार को बेहतर करने पर यकीन रखा जाता है। नौजवान अब पढ़ाई से अधूरी मोहब्बत में मुब्तला हैं। इसकी वजह यह है कि इनकी तरजीहात में और भी कई चीज़ें शामिल हो चुकी हैं। कल तक मोबाइल फ़ोन को कोई नहीं जानता था, लेकिन आज ये एक ऐसी हकीकत है कि इसके बगैर नौजवान की जिंदगी अधूरी है। मतलब ये कि ये इनका ऐसा इश्क है जिसके लिए वो दीगर सब मसरूफियात को यकसर फरामोश कर देते हैं, जबकि तालीम जुज़ वक्ती नहीं बल्कि कुल वक्ती है। नौजवानों को इससे गाफिल नहीं होना चाहिए। नौजवानों के साथ साथ असातिज़ा का भी फ़र्ज़ है कि वो तलबा की फ़िक्र साजी व जहन साजी इस तरह करें कि इल्म की हकीकी तलब नौजवानों की ख्वाहिश हो जाए। याद रहे, दुनिया का सबसे अच्छा सियासी और समाजी निज़ाम मुसलमानों के पास था, इसी वजह से उनको गलबा हासिल हुआ। मेरे नज़दीक इल्म के फ़रोग में मुआवन साबित होने वाले उस्ताद बारे राय है कि उस्ताद जब बच्चों को पढ़ा रहा हो तो गौर से देखो, अगर ऐसे पढ़ा रहा हो जैसे वो अपने बच्चों को पढ़ाता है तो उस्ताद है, और अगर वो लोगों के बच्चे समझकर पढ़ा रहा है तो उस्ताद नहीं है। हकीकत है कि पूरे तालीमी निज़ाम का मरकज़ व महवर एक उस्ताद ही होता है। नसाबे तालीम ख्वाह कुछ भी हो, लेकिन उस्ताद उसे अपनी महारत से आसान करके पढ़ा सकता है। ये ना सिर्फ नौजवान नस्ल की तरबियत करता है बल्कि नजरिया हयात और तालीमी नजरियात से वाबस्ता भी करता है। तलबा सिर्फ उस्ताद से किताब या असबाक ही नहीं पढ़ते बल्कि वो उस्ताद की ज़ात और शख्सियत का भी मुताला करते हैं। आज उस्ताद और शागिर्द का मुकद्दस रिश्ता क्यों खो गया है? इससे ये मुराद हरगिज़ नहीं कि उस्ताद को अपनी ज़रूरियात नहीं होती, लेकिन इससे भी रूगर्दानी नहीं की जा सकती कि असातिज़ा के हाथों में मुआशरे के बनाव और बिगाड़ की लगाम होने की वजह से इनका मुकाम नुमाया व बुलंद होता है। नाज़रीन, मुआशरा उस्ताद को ऐसे नुमाया मुकाम पर फाइज करते हुए ये मुतालबा भी करता है कि वो दुनिया के बाकी शोबों की तरह अपने हाथ मनफत और मुराद की लालच में आलूदा ना करे। ये एक अलग मसला है कि इल्म के फ़रोग जैसे
معتبر شعبے سے وابستہ افراد نے اپنی وہ قدر و منزلت نہیں بنائی جس کے وہ متقاضی تھے۔ آج کے استاد تعلیم کے فروغ کی بجائے صرف مراعات کے حصول کو ترجیح دیتے ہیں۔ پھر ستم یہ کہ نجی انسٹیٹیوٹ اور کوچنگ سینٹرز کے بے تحاشا قیام سے اساتذہ کا معیار نہ صرف متاثر ہو رہا ہے بلکہ یہ نوجوان کی تعلیم اور تعلیمی اداروں سے دوری کا سبب بن رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار صرف سرکاری تعلیمی ادارے نہیں بلکہ ملک بھر کے نجی ادارے بھی شریک ہیں۔ اس تناظر میں یہ ضروری ہے کہ نوجوانوں کی تعلیم کے لیے وسائل کی فراہمی کے ساتھ ساتھ ان کا درست استعمال یقینی بنایا جائے۔ اہل افراد کو ان کے مقام کے مطابق جگہ دی جائے۔ اقربا پروری کے ذریعے اہم عہدوں کو حاصل کرنے والے عناصر کی حوصلہ شکنی کی جائے کہ ایک طرف وہ اہل اور میرٹ پر آنے والے افراد کی حق تلفی کرتے ہیں تو دوسری جانب وہ مدبرانہ صلاحیتوں کے استعمال سے محروم ہونے کے باعث ادارے کی بھلائی کے کام کرنے سے بھی قاصر رہتے ہیں اور یوں تعلیم کا شعبہ بجائے ترقی کرنے کے تنزلی کا شکار ہوتا جاتا ہے۔ ناظرین، وقت کی اہم ضرورت ہے کہ ارباب اختیار اس بارے سوچتے ہوئے تعلیمی ادارے کی ترقی اور اس کو موجودہ زمانے کی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اپنے تمام وسائل بروئے کار لائیں تاکہ نوجوانوں میں حصول علم کے جذبے کو فروغ دیا جا سکے۔ نوجوان ہی موجودہ دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہو کر پاکستان کو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں کی فہرست میں شامل کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔